हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत है आपके मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जावा लैंग्वेज पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स इन जावा। तो दोस्तों, यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो इन वीडियोस को आप जरूर देख लें, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं किस पे, एक्सेस स्पेसिफायर्स पे। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं किस पे, पैकेज पे। पैकेज पे जब हमने डिस्कस किया था तो पैकेज के अंदर हमने क्या समझा था कि पैकेज के अंदर हम क्या रखते हैं, क्लासेस रखते हैं। ठीक है। तो पैकेज के अंदर क्या हो गई, क्लासेस हो गई। क्लासेस के अंदर क्या होते हैं, इसके मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स का मतलब डेटा मेंबर और मेथड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, मेथड्स होती हैं। ओके। अब जैसे कि मान लीजिए मेथड है, मेथड के आगे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, एक्सेस स्पेसिफायर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। एक्सेस स्पेसिफायर को मेथड के आगे या फिर क्लास के आगे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक्सेस स्पेसिफायर है, यदि हम मेथड के आगे अप्लाई कर रहे हैं तो कौन कौन से हम कर सकते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। और यदि हम इन तीनों में से किसी भी कीवर्ड को नहीं लिख रहे हैं इनके आगे, तो वहां पे क्या माना जाता है, डिफॉल्ट माना जाता है। मीन्स डिफॉल्ट जो है वो कीवर्ड नहीं होता है। कीवर्ड ये तीनों हैं। किसी भी मेथड के लिए हम कौन कौन से एक्सेस स्पेसिफाई यूज कर सकते हैं, या तो उसके आगे हम प्राइवेट लिख सकते हैं, या पब्लिक लिख सकते हैं, या प्रोटेक्टेड लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मेथड है, तो हम इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, पब्लिक। और मान लीजिए उसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। और हमने मेथड का नाम क्या दे दिया, सो। ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसको क्या बनाया हुआ है, पब्लिक बनाया हुआ है। इसी तरह आप यहाँ पे पब्लिक की जगह लिख सकते हैं, प्राइवेट लिख सकते हैं, या फिर प्रोटेक्टेड लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब वो क्या है, वहाँ पे डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट को ध्यान रखिएगा, डिफॉल्ट कोई कीवर्ड नहीं है। यदि हम कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं तो वो किस में माना जाएगा, डिफॉल्ट में माना जाएगा। ठीक है। अब टोटल ये हमारे पास 4 एक्सेस स्पेसिफायर हैं, जो कहाँ पर अप्लाई होते हैं, मेथड पर अप्लाई हो सकते हैं, और साथ ही साथ किस पे अप्लाई हो सकते हैं, क्लास पर अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन यदि हम इनको मेथड पे अप्लाई करते हैं तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, कि यदि हमने मेथड को प्राइवेट बनाया है तो कहाँ तक उसका एक्सेसिबल, कहाँ तक उसका स्कोप रहेगा। मीन्स यदि हम प्राइवेट बनाते हैं तो इस मेथड को हम क्लास से बाहर यूज कर सकते हैं या नहीं। पब्लिक है तो कहाँ तक हम यूज कर सकते हैं, उसका स्कोप क्लास तक रहेगा, या उसका स्कोप पैकेज तक रहेगा, या इसका स्कोप इससे बाहर भी रहेगा। तो ये आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एन एक्सेस स्पेसिफायर इज अ कीवर्ड। क्या है ये, कीवर्ड है। दैट स्पेसिफाई हाउ टू एक्सेस द मेंबर ऑफ अ क्लास और अ क्लास इटसेल्फ। ठीक है। मींस किसी क्लास के मेंबर को या फिर स्वयं क्लास को किस तरह से हम कहां तक एक्सेस कर सकते हैं, वो चीज हमको कौन बताएगा, एक्सेस स्पेसिफायर बताएगा। और ये क्या है, कीवर्ड है। लेकिन मैंने अभी आपको बता दिया है कि कीवर्ड में आप 3 प्रकार के कीवर्ड को यूज कर सकते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। यदि आप तीनों को यूज नहीं कर रहे हो, आप कुछ नहीं लिख रहे हो, तो वो किस में आएगा, डिफॉल्ट में आएगा। अब सारे एक्सेस स्पेसिफायर को समझने के लिए हम एक यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं, जिससे आपको पूरा समझ में जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई क्लास है। ठीक है। और यहाँ पे हमने क्लास को नाम दे दिया है कि कोई क्लास हमारे पास क्या है, ए है। और यहाँ पर हम एक और क्लास बना देते हैं। तो ये क्लास कौन सी है, बी है। ठीक है। अब ये दोनों क्लास आपको एक सिंगल बॉक्स में दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये दोनों कहाँ पर, एक सेम पैकेज में है। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया कि ये हमारे पास पैकेज है, और दोनों एक ही पैकेज में है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया कि ये सेम पैकेज में है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और कोई पैकेज हो सकता है, तो ये कोई दूसरा पैकेज हो गया। ठीक है। अदर पैकेज। और यहाँ पे कोई क्लास है, इस क्लास को हमने नाम दे दिया क्लास सी। ठीक। तो इतना डायग्राम आपको समझ में आ गया। ये जो पैकेज है सेम पैकेज है, मीन्स ये क्लास ए के लिए भी है और क्लास बी के लिए भी। क्लास ए और क्लास बी दोनों किस में है, इसी पैकेज में है। और क्लास सी जो है वो किसी दूसरे पैकेज में है। ठीक है। अब यहाँ पे क्लास ए के अंदर जो मेथड्स हैं उनको हम क्या क्या बता सकते हैं, या तो पब्लिक हो सकती है, ठीक है, या फिर वो प्राइवेट हो सकती है, या फिर प्रोटेक्टेड हो सकती है, या फिर डिफॉल्ट हो सकती है। क्लियर। तो 4 तरीके के हम यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर सकते हैं।
अब यदि क्लास ए की जो मेथड्स है वो क्या है, पब्लिक है, तो पब्लिक का स्कोप कहाँ तक रहेगा, पब्लिक का स्कोप इस क्लास तक भी रहेगा और पब्लिक का स्कोप इस क्लास तक भी हो सकता है। मींस यदि हम क्लास बी में इस पब्लिक मेथड का यूज करना चाहें तो कर सकते हैं और क्लास सी में भी इस मेथड का हम यूज कर सकते हैं क्योंकि वो मेथड क्या है, पब्लिक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो पब्लिक है उसका स्कोप क्या माना जाएगा, ग्लोबल स्कोप, उसका यूज आप कहीं भी कर सकते हो, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लोबल स्कोप। ठीक है। अब यदि क्लास ए की कोई मेथड क्या है, प्राइवेट है, तो प्राइवेट का मतलब होता है कि वह कहीं भी यूज नहीं होगी। मीन्स पर्टिकुलर उस क्लास से बाहर आप उसका यूज नहीं कर सकते। क्लास ए का यदि कोई मेंबर प्राइवेट है तो उसका स्कोप इससे बाहर नहीं रहेगा, उसका स्कोप सिर्फ कहाँ तक रहेगा, क्लास तक ही रहेगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे कि इसका जो स्कोप है वो क्या है, क्लास है। ठीक है, तो ये कहाँ तक रहेगी, सिर्फ उसी क्लास तक रहेगी, इसका स्कोप क्या रहेगा, क्लास तक ही सीमित रहेगा। थर्ड यहाँ पे आता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड यदि कोई हमने डेटा लिया हुआ है, कोई मेंबर अगर हमने लिया हुआ है किसी क्लास का, मान लीजिए क्लास ए का कोई मेथड क्या है वो प्रोटेक्टेड है, तो इसका जो स्कोप है वो उसी के पैकेज तक तो रहेगा। मीन्स जैसे क्लास बी में यदि हम इसका यूज करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि क्लास बी और क्लास ए का जो पैकेज है वो सेम है, लेकिन हम इसका यूज दूसरे पैकेज की दूसरी क्लास में नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टेड के लिए हो गया। लेकिन यदि यहाँ पे अगर इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है, मीन्स यदि क्लास सी ने क्लास ए को इनहेरिट किया हुआ है तब प्रोटेक्टेड का यूज इस क्लास तक भी किया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कब होगा, जब यहाँ पे इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप होगा। ओके, तो यदि हम प्रोटेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रोटेक्टेड का जो स्कोप है वो कहाँ तक रहता है, सेम पैकेज तक रहता है, लेकिन यदि दूसरी पैकेज की किसी क्लास ने इस क्लास को इनहेरिट किया हुआ है तब वहां पर भी प्रोटेक्टेड का यूज हम कर सकते हैं। अब लास्ट क्या है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मीनिंग भी क्या है कि इसका जो स्कोप है वो सेम पैकेज में तो रहता है लेकिन अदर पैकेज में नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिफॉल्ट और प्रोटेक्टेड कुछ कुछ सिमिलर है, लेकिन सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि यदि हमने इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज किया हुआ है तब प्रोटेक्टेड जो मेंबर है उनका यूज हम वहां पे कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट का हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पब्लिक का जो स्कोप है वो क्या है, ग्लोबल स्कोप है, प्राइवेट का जो स्कोप है वो क्या है, क्लास स्कोप है, और डिफॉल्ट का जो स्कोप रहेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, पैकेज स्कोप, क्योंकि ये कहाँ तक सीमित रहता है, सिर्फ पैकेज तक सीमित रहता है। प्रोटेक्टेड का मीनिंग क्या रहेगा, वैसे तो ये पैकेज स्कोप में रहेगा लेकिन अगर इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज हो रहा है तब इसका यूज हम बाहर भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।